कि प्रभु कृपा करके हमें ये बतलाइए कि जो श्रीमद् भागवत गीता का चौथा चरण है, चतुर्थ अध्याय है, इस चतुर्थ अध्याय में क्या वर्णित है। तो कहने लगे कि देवी मैं तुम्हें बतलाऊं कि भागीरथी के वंश के अंदर ही में उत्पन्न भरत मुनि जी एक बार काशी की नगरी के अंदर में तपस्या साधन करने के लिए गए और उन तपस्या साधन करने की जगह पर में उन्होंने बहुत समय तक साधना की। एक दिन वो मुनि तप करके विश्राम लेते हुए दो बेड़ों के बीच, जो दो बेर के वृक्ष थे उसके बीच में जाकर वो लेट गए। तो एक बेर के वृक्ष के जड़ में मुनि का सर लगा और दूसरे बेड़ के जड़ में, उस वृक्ष के जड़ में उनका पांव लगा। उस मुनि के स्पर्श से और उस मुनि के उस चतुर्थ अध्याय के पाठन के भाव से वो पेड़ जो है अपनी वृक्ष की योनि से पूर्ण हुई और दो सुंदर कन्याओं के रूप में जन्म लिया। तदंतर में वही मुनि उसी नगर के अंदर में गए जहां पर वो दो कन्याओं ने जन्म लिया। समय और कल्पों के प्रभाव से उन कन्याओं को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां याद थी। उन्होंने जाकर उन मुनि को प्रणाम किया। मुनि को कहा कि प्रभु आपके कारण ये हमारा अधम शरीर छूटा था, जो वृक्ष योनि हमने बैर की वृक्ष की योनि को प्राप्त किया था। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटी तेरी ऐसी योनि कैसे हो गई। तो कहने लगे कि महात्मन इसकी एक बहुत बड़ी कथा है। तो कहने लगे कि देखो कि गोदावरी नदी के तट पर में एक सोम तीर्थ नाम के जो ब्राह्मण थे वो भगवान नारायण की खूब तपस्या करते थे। श्रीमद् भागवत गीता का चतुर्थ अध्याय का दैनिक पाठन करते थे। उसमें खूब तपस्या और श्रद्धा भाव को जागृत देखकर भगवान नारायण उन पे बड़े प्रसन्न थे और उनसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी परस्पर उनके पास आते थे। नाना प्रकार की व्याख्यानों को, उनकी तपस्याओं को, यज्ञों को देखने के लिए बीच बीच में ब्रह्मा जी भी आ जाते थे। अब ऐसे कृत कई समय वर्ष तक चला और उनकी तपस्या और दृढ़ होती चली गई और खूब जब उनकी तपस्या दृढ़ होती चली गई तो एक समय इंद्र के मन में यह विचार आया कि ये मुनि होकर इतनी तपस्या क्यों कर रहा है, कहीं क्या ये हमारी अमरावती पुरी को तो नहीं लेना चाहता। अब ऐसे भाव जब उसके मन में आए तो उसने क्या किया, इंद्र ने क्या किया कि अप्सराओं के समूह में से दो अप्सराओं को उन्होंने बुलवाया और उनको बुलवाकर आज्ञा दी कि जाओ और इस ब्राह्मण का जो तप है उसको खंडित करो, तप का खंडन करो। तो उन्होंने कहा कि तप का खंडन, तो उन्होंने कहा हाँ तप का खंडन करो। अब वो दोनों अप्सराएं उतरी और उन्होंने उस तप करते हुए महात्मा को, ध्यान मगन में लीन महात्मा का तप का उन्होंने खंडन किया और उस तप के खंडन करने के प्रभाव से उस संत को क्रोध आया और संत ने क्या किया कि हाथ में गंगा जल लिया और जाकर उन दोनों अप्सराओं को श्राप दे दिया कि जाओ जड़ रूप बन जाओ, बेड़ के वृक्ष की योनि में चली जाओ। जब उनको श्राप मिल गया तो उन्होंने जाकर पुनः जाकर उनको निवेदन किया कि प्रभु इस प्रकार से जो आपने हमें श्राप दिया, हमारा तो कोई दोष नहीं था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दोष नहीं था तो तुमने ऐसा कृतकर्म किया क्यों। तो उन्होंने कहा कि प्रभु महाराज इंद्र ने आपकी तपस्या को तोड़ने के लिए, आपकी तपस्या में विघ्न बाधा को उत्पन्न करने के लिए हमें आदेश दिया। अब जब इस वार्ताओं को उस मुनि ने ज्ञान दृष्टि से देखा और इंद्र की वार्ता को समझे तो उन्होंने मन में एक बार पश्चाताप भी किया कि हमने ऐसे ही इन अप्सराओं को श्राप दे दिया। लेकिन संत ने कहा कि देखो कि मुख से निकली हुई वाणी कभी असत्य नहीं होती और तप करते हुए साधक के मुख से निकली हुई वार्ता भी कभी असत्य नहीं हो सकती। तो उन्होंने क्या किया कि
उस दोनों अप्सराओं को कहा कि तुम घबराओ मत। तदंतर के अंदर में जब भरत मुनि जी आएंगे और उनके चरणों का स्पर्श और शरीर का स्पर्श तुमसे होगा और श्रीमद् भागवत गीता के 4th अध्याय का पाठन तुम्हारे पास में होगा तो तुमको इस अधम योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अब जब ये वार्ता उन्होंने कहा कि अधम योनि से मुक्ति हो जाएगी तो वो कहते कि हे मुनि, आपके इंतजार में हम लोग बैठे हुए थे इतने समय कल्प तक, और आपने हमें अंतःकरण से मुक्त कर दिया और आपके मुक्तानुवाद होकर आज हम लोग इस शरीर से मुक्त हो गए हैं और इस शरीर से मुक्त होकर देवलोक की प्राप्ति की है। हमने देवलोक की प्राप्ति की है। अब इस प्रकार से जब उन्होंने कहा कि देवलोक की प्राप्ति की है तो यहाँ पर सूर्य जी भगवान कहते हैं कि जो भी कोई श्रीमद् भागवत गीता का 4th अध्याय का पाठन करता है तो उसके पाठन के प्रभाव से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अधम से अधम कृत कर्मों को भी वो विमुक्त करके मोक्ष